नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये NCERT बुक से क्लास 11th का लेसन नंबर 2 करा रहे हैं। हमने इसकी ये 2.1 एक्सरसाइज है। इसके 5 क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर दिए हैं, उसकी वीडियो अपलोड कर दिया है। ये आपके 6 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा घर बैठे ही। तो आप चलिए, आप हमारे साथ अपने दोस्तों को भी और अधिक से अधिक जोड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2.1 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें दे रखा है यदि A क्रॉस B इक्वल A, X, A, Y और V, X, B, Y, ये आपका A क्रॉस B दे रखा है। अब ये कह रहे हैं तो A तथा B ज्ञात करो। अब आपको पता है A क्रॉस B जब निकालते हैं तो पहले एलिमेंट कौन से होते हैं? पहले सेट के ही होते हैं। तो A सेट क्या है? पहला सेट है। तो पहले एलिमेंट क्या होंगे? सेट A में होंगे। तो A, B आ गए। भाई A है 2 बार B है, तो हम 1 बार लिखते हैं सेट में, तो ये आपका A आ जाएगा। अब सेट B यानी कि दूसरा सेट क्या होगा? दूसरे एलिमेंट होंगे। दूसरे एलिमेंट क्या है? सेकंड X है, Y है, X है, Y है। तो 2 बार X है, तो हमें तो 1 बार लेना है, तो X, Y। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। A दे रखा है 1, 2, B दिया है आपको 1, 2, 3 और C दिया है तो 5, 6 और D दिया है। आपको सत्यापित कीजिए कह रहे हैं। पहला पार्ट है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल A क्रॉस B और इंटरसेक्शन A क्रॉस C। सेकंड पार्ट है A क्रॉस C B क्रॉस D का उपसमुच्चय है यानी कि सबसेट है। तो हम पहला पार्ट देखते हैं। तो पहले हम B इंटरसेक्शन C निकालना चाहेंगे क्योंकि पहले B इंटरसेक्शन C है। तो हम B इंटरसेक्शन C देखें तो B और C में तो कोई कॉमन है नहीं, तो ये आएगा आपका खाली सेट यानी कि फाई आ जाएगा। अब हम A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इसके करेंगे B इंटरसेक्शन C का, जैसा कि उसने कहा है। तो हमने A क्रॉस B इंटरसेक्शन C लिखा। A तो आपका क्या है? 1, 2 है और ये B इंटरसेक्शन C खाली है यानी कि फाई है। तो इसके साथ कोई पेयर ही नहीं बनेंगे क्योंकि इधर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये आ जाएगा फाई। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी दूसरी साइड। तो A क्रॉस B, तो A के एलिमेंट लिख लो, B के लिख लो। अब पेयर बना दो 1, 1, 1 का 2 के साथ, 1 का 3, 1 का 4, फिर 2 का 1, तो 2 का 1, जैसे 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, तो ये सभी पेयर बन गए। अब A क्रॉस C लेते हैं। A में 1, 2 है और ये 5, 6 है। तो 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, तो 1, 5, 1, 6 और 2, 5, 2, 6। अब हम इनमें देखें A क्रॉस B और A क्रॉस C, इन दोनों में क्या कोई कॉमन है? इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। क्यों? 1, 5 इसमें है तो इसमें है नहीं, 1, 6 इसमें नहीं है, 2, 5 भी इसमें नहीं है, 2, 6 भी इसमें नहीं है। तो इनका कोई इंटरसेक्शन नहीं है यानी कि खाली है या कि फाई है यानी कि एम्प्टी सेट, खाली रिक्त समुच्चय। तो समीकरण 1 व 2 से देख लें, इक्वेशन 1 और 2 से, ये आपका प्रूफ हो गया है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब हम आते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के लिए A क्रॉस C जो कि हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। अब हमें करना है B क्रॉस D। तो B क्रॉस D कर रहे हैं, B ये है और D ये है। तो हमने उसी तरीके से सब पेयर बना लेंगे। 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, ऐसे 2, 5, ये सभी बना दिए हमने। अब हम देखेंगे कि A क्रॉस C के सभी अवयव B क्रॉस D में हैं। 1, 5 लो तो इसमें है, 1, 6 लो ये B क्रॉस D में है, 2, 5 लें आप तो 2, 5 भी मिल गया हमें, 2, 6 लें वो भी मिल गया। तो यानी कि A क्रॉस C के सभी एलिमेंट इसमें हैं। तो स्पष्ट है कि A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है। आप जानते हैं सबसेट, किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में हों तो उसे सबसेट कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ये कह रहा है मान लीजिए कि a बराबर है आपका 1,2 और b बराबर है सेट 3,4। तो a क्रॉस b लिखिए। तो आप जानते ही हैं a है ये b है, a क्रॉस b कैसे लिखेंगे भाई, a लिख लो, b पेयर बनाइए 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3, 2 का 4 के साथ। ये आ गया आपका a क्रॉस b। वो कह रहा है a क्रॉस b के कितने उपसमुच्चय होंगे। तो हमें उपसमुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला था 2 की पावर n। अब a क्रॉस b के उपसमुच्चय निकालने हैं तो 2 की पावर n, n का मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 अवयव हैं, तो 4 हम 2 की पावर 4 लिखेंगे, 16 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि इनके उपसमुच्चय लिखिए भी, यानी कि a क्रॉस b के उपसमुच्चय लिख करके भी दिखाइए। तो उपसमुच्चय कैसे लिखते थे, एक तो 5 लिखते ही थे सभी का, फिर एक एक एलिमेंट का समुच्चय बनाते हैं। तो एक एलिमेंट का आपने सेट बना दिया, ये सेट में बंद कर दिया, दूसरे का सेट बना दिया, तीसरे का भी बना दिया, चौथे का भी। फिर क्या करेंगे, 2-2 का लेंगे पेयर। तो पेयर लिया आपने, जितने पॉसिबल हो सकते हैं 2-2 के पेयर ले लिए। अब यहाँ तक 2-2 के पेयर समाप्त हो गए आपके। फिर कितने 3-3 के लेंगे, 1 2 3 ऐसे, फिर 1 2 3, फिर 2 3 ऐसे, और ये सब ऑल पॉसिबल मैंने ये सभी लिख दिए हैं। फिर 4-4 का नंबर आएगा भाई, पहले 1-1-1 लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे 2-2 के पेयर वाले सेट लिखेंगे, फिर उसके बाद 3-3 के लिखेंगे, फिर 4-4, मतलब इकट्ठा 4 आ जाएगा, वो तो एक बार ही आएगा। तो ये इस तरीके से आप इसके सबसेट लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। मान लीजिए कि a और b दो समुच्चय हैं, जहां NA 3, यानी कि a समुच्चय में अवयवों की संख्या आपकी कितनी है, 3 है, और NB 2 है, यानी कि b समुच्चय में आपके जो एलिमेंट हैं संख्या जो है वो 2 है, यानी कि 2 अवयव होंगे उसमें। यदि वो कह रहे हैं कि x,1 y2 z1 a क्रॉस b में है, मतलब a क्रॉस b में और भी होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि 3 पेयर तो हैं कम से कम, तो ये उन्होंने दे दिए। तो वो कह रहे हैं इस हिसाब से a और b को ज्ञात करो। तो a क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट x है, y है, z है, तो x y z, तो सेट a आ जाएगा आपका। और देखिए इसमें एलिमेंट भी 3 हो गए इकट्ठे। अब सेट b क्या होगा, सेकंड एलिमेंट यहाँ पर 1 है, 2 है, 1 है, तो 1 2 बार नहीं लिखेंगे, तो 1,2। अब देखिए सेट बी में 2 एलिमेंट भी हो गए, तो आपके पूरे ये ज्ञात हो गए। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लेते हैं हम 10th। तो 10th क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं कार्तीय गुणन a क्रॉस a में आपके 9 अवयव हैं, 9 एलिमेंट हैं, मतलब a क्रॉस a में। अब जिनमें से 2 आपको मतलब एलिमेंट दे रखे हैं, -1,0 और 0,1 भी हैं उसमें 9 अवयव में। तो कह रहा है समुच्चय ज्ञात करो। अब देखिए a क्रॉस b में अवयव ये तो हैं ही, तो समुच्चय का इससे अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि a सेट में अब देखिए -1 एलिमेंट होगा जरूरी, क्योंकि जब पेयर में आया है कहीं ना कहीं, तो -1 लिख लिया हमने, 0 भी होगा, अब 0 भी लिख लिया, अब ये 1 है तो 1 भी होगा। तो आपके पास कितने इकट्ठे हो गए एलिमेंट, 3 एलिमेंट इकट्ठे हो गए। और वो कह भी रहा था कि a क्रॉस a में 9 अवयव हैं, तो a में 3 एलिमेंट होंगे, जब तो 3 × 3 9 होगा, तो हमारे पास a के सभी एलिमेंट आ चुके हैं। तो अब हमें इसके ये मांग रहा है कि वो कह रहे हैं कि इसके सभी एलिमेंट यानी कि a क्रॉस b के अन्य अवयव भी लिखिए। ऐसे है, a क्रॉस b के शेष अवयव या अन्य अवयव लिखिए। तो अन्य अवयव कैसे पता होंगे, पहले मैं a क्रॉस a निकाल लेता हूं। तो a यही है, 2 बार लिखेंगे, तो a क्रॉस a निकालिए, -1, -1, -1,0, 0,1, फिर 0,0, 0,1, मतलब एक एलिमेंट लेंगे तो इधर वाले सभी से पेयर बनाएंगे, -1 का -1 से, -1 का 0, -1 का 1, तो 3 पेयर हो गए। अब 0 के लिए 0 -1, 0 0, 0,1 ये आ गए। अब 1 के लिए 1 -1, 1 0, 1 1, तो ये पेयर आ गए। अब आपको कह रहा है कि अन्य अवयव निकालिए, तो ये 2 अवयव हटा दो, तो कौन से,
एक तो -1, 0 और 0, 1, तो इन्हें छोड़ करके बाकी सभी शेष अवयव आपके आंसर हो जाएगा। वो का A क्रॉस A में शेष अवयव कौन से हो गए, बाकी हम इन्हें छोड़ करके सभी लिख देंगे। तो इन्हें छोड़कर मैंने ये सब लिख दिए, तो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि टोटल कितने 9 है। तो आपका ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। हम अब आगे 2.2 स्टार्ट कराएंगे, तो आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे साथ अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।